हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। ओके शौर्य, मैं आपका सर सूरज दुबे। मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। आप सभी को पता है प्यारा सा मजेदार यूट्यूब चैनल है जिससे आप सभी का हेल्प हो रहा है। ठीक है, आप सभी को पढ़ने में बहुत ईजी हो रहा है। ओके शौर्य, चलो तो जैसे कि आज के लेक्चर में लेके जैसे बात करें लेक्चर्स की, तो आपको पता है कि हमारा लेक्चर्स चल रहे हैं, कंटिन्यू लेक्चर्स आ रहे हैं। तो जो आज लेक्चर्स हो रहा है वो है 11th स्टैंडर्ड के लिए। एंड आज हम लोग करने वाले जनरल एंट्रीज, जिसके कमेंट्स मुझे बहुत सारे बच्चों के आ रहे थे कि सर जनरल एंट्रीज कराओ, नहीं समझ में आ रहा है। तो आज हम लोग जनरल एंट्रीज करने वाले हैं। तो प्लीज जनरल एंट्रीज करते वक्त आपको मैं बताया था कि आपको गोल्डन रूल्स को याद करना है, क्योंकि जब तक आपको गोल्डन रूल्स नहीं आएंगे, जब तक आप जनरल एंट्रीज नहीं कर पाएंगे। तो आपको गोल्डन रूल्स को याद करना है। तो जिनको गोल्डन रूल्स नहीं पता है तो प्लीज हमारे लेक्चर सेकेंड चैप्टर में कुछ थर्ड लेक्चर में दिया गया है गोल्डन रूल्स। तो आपको वहां पर जाके उसको पढ़ना है, समझना है, देन आप जनरल एंट्रीज करने में आपको वो बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है श्योर। तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आते, जैसे कि बात करें लेक्चर नंबर 11 स्टैंडर्ड के लिए बीके है, लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 और इंस्टा आईडी सूरज है। अगर कोई भी आपको दिक्कत, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप उसके अंदर भी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पे, नहीं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर पे आते। तो हम लोग आज करने वाले जनरल एंट्रीज। अब जनरल एंट्रीज अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपको गोल्डन रूल्स को याद करना है। जब तक आपको गोल्डन रूल्स नहीं पता होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपको याद रखना है। तो आपको गोल्डन रूल्स आपको याद करना है। गोल्डन रूल्स में आपको 3 अकाउंट दिया, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड द रियल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, जो भी पर्सनल चीजें से होती है, जैसे कि बैंक, एक किसी आदमी का नाम यूज किया गया हो, किसी पर्सन का नाम यूज किया गया हो, तो वो सब होता है पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट ये बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है। अब रियल क्या बोलता है, वाट क्रेडिट कार्ड्स का अपना जो अपना ये रहता है, क्या बोलते हैं आपको, डेबिट साइड। जो आपका रियल अकाउंट होता है वो क्या बोलता है, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट्स कम्स इन क्रेडिट, वाज गोज आउट। मतलब डेबिट व्हाट्स कम्स इन और क्रेडिट वाज गोज आउट। और नॉमिनल रूल क्या बोलता है आपका, ऑल डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ये आपका रूल्स है। तो ये आपको रूल्स आपको याद करना है। जब तक आप रूल्स को याद नहीं करेंगे आप इजीली नहीं कर सकते जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो चलो करते हैं हम लोग जनरल एंट्रीज। तो अभी क्या बोला है, जनरलाइज द बुक्स ऑफ अमन फार्मा स्टोर्स। मतलब क्या, अमन फार्मा स्टोर्स का आपको क्या बनाना है, जनरल प्रिपेयर करना है, आपको जनरल बनाना है। तो जनरल बनाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उसका आपको जनरल रिकॉर्ड करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोला, 1 अप्रैल 2019 को अमन ने क्या किया, बिजनेस को स्टार्ट किया। कितने में स्टार्ट किया, 80,000 में स्टार्ट किया। तो उसका जनरल एंट्रीज क्या आएगा, देखो डेट डालना है पहले आपको 2019 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल। अब मैं सिंपल बोलूँ कि कमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो ये कमेंट्स बोला है इसका मतलब क्या होता है कि जो अमन है, अमन क्या कर रहा है, बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस को कमेंस कर रहा है। अगर बिजनेस को स्टार्ट करूंगा तो पहले मैं क्या लगाऊंगा भाई, कैपिटल लगाऊंगा ना, पैसा लगाऊंगा तभी बिजनेस चालू होएगा। तो इसके ट्रांजेक्शन किस तरीके से आएंगे, देखो अभी मैं यहाँ पे आ गया। अब इसके आपको ट्रांजेक्शन क्या आएगा, अगर मेरे बिजनेस में मैं पैसा लगा रहा हूँ, मतलब मैं अगर बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ तो किस वे में लगाऊंगा, कैश में लगाऊंगा। तो यहाँ पे बिजनेस में क्या आ रहा है भाई, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। मतलब मेरे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। अब कैश कहां से आ रहा है, अब कैश किस थ्रू से आ रहा है, अब कैश कहां से आ रहा है, मतलब मैं बिजनेस में अगर कैश पैसा दे रहा हूं तो किस वे में दे रहा हूं भाई, कैपिटल के वे में दे रहा हूं। मतलब मैं अपना कैपिटल दे रहा हूं अपने बिजनेस में। तो कहां से आ रहा है, कैपिटल से आ रहा है। तो टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, मतलब क्या, बिजनेस में क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है। अब कैपिटल किस वे में आ रहा है, कैश में आ रहा है। तो कैश में पैसा आ गया, कहां से आ रहा है, कैपिटल से आ रहा है। तो कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो इसमें आप बिंग में नरेशन में आप कुछ भी लिखो, नरेशन में आपको जो अच्छा लगता है वो लिखो। मैं भी लिखता हूं यहाँ पे बिंग बिंग अमन स्टार्टेड द बिजनेस। सिंपल लिखना है, ज्यादा बड़ा लिख के मतलब नहीं है। अमन स्टार्टेड द बिजनेस, क्योंकि इसका आपको आधा मार्क्स मिलता है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर, आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं आपके ऊपर। ठीक है, आपका चॉइस है। अब कैश अकाउंट में कितना आया है, देखो कितना आया है,
80,000 आया है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 80,000, यहाँ पे भी सेम लिखूंगा मैं 80,000। चलो अब क्या बोला है कैश। अब कैश कहाँ आता है, मैंने आपको बोला कि आपको गोल्डन रूल्स याद करना है। मैंने आपको बोला एक होता है पर्सनल, एक होता है रियल, एक होता है नॉमिनल। तो रियल में क्या आता है, एसेट्स आता है। तो कैश मेरे लिए क्या एसेट है, तो रियल अकाउंट में आता है एसेट। तो क्या बोलता है, डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट्स गोज आउट। तो यहाँ पे क्या बोला है, कैश अकाउंट बोला है। तो कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। तो कैश अकाउंट को मैं लिख दूंगा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आता है ना कैश अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट कहां आता है, सीधी सी बात है, कैपिटल मतलब क्या, सिंपल है। कैपिटल मतलब क्या, अगर कोई पर्सन पैसा लगा रहा है आपके बिजनेस में, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन अगर पैसा लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है, तो वो कौन सा अकाउंट है, कौन सा, पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। जब तक आप गोल्डन रूल्स नहीं याद करेंगे ना, आपको ये जनरल डे नहीं समझेगा। तो प्लीज आप लोग गोल्डन रूल्स याद करें। देखो मैं आपको एक बार अभी अच्छे से गोल्डन रूल्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको समझना है। एक होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, जो डेबिट है वो रिसीव कर रहा है, और क्रेडिटर कौन हो रहा है, गेन देने वाला क्या हो रहा है, क्रेडिटर हो रहा है। ठीक है, अब रियल अकाउंट में क्या होता है, जितना भी असेट्स है, जितना भी आपका असेट्स है, कैश हो गया, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, ये सारे चीज कहाँ आएंगे, आपके रियल अकाउंट में आएंगे। ठीक है, रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाज गोज आउट। मतलब कि क्या आपके बिजनेस में आ रहा है डेबिट में, और क्या बिजनेस से जा रहा है वो क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा। ठीक है, एंड थर्ड क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितना आपका लॉस हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, वो डेबिट साइड आएगा, और जितना आपका इनकम्स और गेन्स हो रहा है वो कहां पे आएगा, आपके क्रेडिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे सिंपल है, बोला गया है कैश। तो कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। अब कैपिटल कौन दे रहा है, इंडिविजुअल दे रहा है, मतलब कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अंडरस्टैंड। चलो अब सेकंड क्या बोला है, देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम किरण 40,000 ऑन क्रेडिट। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे गुड्स को परचेस किया, कितने का किया, 40,000 का परचेस किया। कौन किस पे किया, क्रेडिट मतलब उधारी में किया। क्रेडिट में बोला मतलब उधारी में किया। कुछ भी सामान परचेस करेंगे आप क्रेडिट में तो क्या हो गया, उधारी में किया। तो इसके ट्रांजेक्शन क्या आएंगे, आपके पास बिजनेस में क्या आ रहा है, 3 तारीख को आ रहा है, डेट डाल दिया। बिजनेस में क्या आ रहा है, अगर आपने किसी से कुछ सामान परचेस किया तो क्या हो गया, परचेस हुआ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेस हो रहा है, परचेस अकाउंट डेबिट। अब परचेस तो क्या, आप किससे परचेस किया, आपने किरण से परचेस किया, क्रेडिट पे किया तो उसका नाम आएगा टू किरण अकाउंट। अगर आपने यहाँ पे क्रेडिट पे नहीं करते तो आपका कैश ना आता, कि भाई कैश अकाउंट होता। बट आपने क्या किया है, क्रेडिट में मतलब उधारी में परचेस किया, इसके लिए उसका नाम यूज किया गया है। ठीक है, अब आप नरेशन में आप कुछ भी लिख दीजिए। अब मैं नरेशन में लिखता हूं, बिंग, सबसे इजी, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट। गुड परचेस किया मैंने, किसने का परचेस किया, क्रेडिट में परचेस किया। कितने का किया है, देखो 40,000 का परचेस किया मैंने। तो आपको यहाँ पे लिखना है, दोनों तरफ लिखना है 40,000, 40,000, यहाँ पे भी लिखना है आपको 40,000। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, परचेस अकाउंट, अगर आप कुछ सामान परचेस कर रहे हैं तो परचेस आपके लिए क्या है, नुकसान है ना। अगर सपोज ये बॉटल है, ये बॉटल में परचेस करो तो मेरे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, तब ना मुझे बॉटल मिलेगा। तो मेरे लिए क्या नुकसान है। और नुकसान ऑलवेज कहाँ आता है, लॉस ऑलवेज कहाँ आता है, मैंने बोला ना नॉमिनल में आता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट साइड। तो जितना भी आपका लॉस हो रहा है, एक्सपेंसेस, जितना भी आपका खर्चा हो रहा है, वो कहाँ पे जाएगा, आपके नॉमिनल में जाएगा। अगर आप सपोज ये पेन परचेस कर रहे हो तो आपके पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा। तो जाएगा तो ना पेन आएगा, तो पैसा जा रहा था आपके लिए क्या, एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस कहाँ आता है, नॉमिनल में आता है। तो ये क्या परचेस क्या है, मेरे लिए एक्सपेंसेस है, तो ये कहाँ आएगा, नॉमिनल में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। अब क्या बोला है, किरण। अब यहाँ पे इंडिविजुअल का नाम दिया है, तो नाम दिया तो कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पर्सनल अकाउंट। अंडरस्टैंड।
लिख लो आप लोग भी। चलो अब क्या बोला है देखो, क्वेश्चन क्या बोला है, फाइव पेड रेंट 2000, पेड रेंट 2000। अब मैं यहाँ पे डेट लिख दूं पहले। अब यहाँ पे क्या बोला है, पेड रेंट 2000। अब आप चाहे रेंट पेड करो, चाहे मोबाइल का बिल पेड करो, चाहे कुछ भी चीजें आप पेड करो, अगर आप कुछ भी चीजें पेड करो तो आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा ना बच्चों। अगर सपोज मैं ये ऑफिस में रह रहा हूँ और मुझे ऑफिस का रेंट पे करना है तो मेरे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। अब कैश तो जा रहा है मगर किसके लिए जा रहा है, ऑफिस के लिए जा रहा है। तो यहाँ पे भी सिंपल वही है। अभी आपको बोला है पेड रेंट 2000। आप अगर अपने रेंट पेड कर रहे हो तो आपके पास से क्या जाएगा, आपके पास से कैश जाएगा ना। किसके लिए जाएगा, रेंट अकाउंट के लिए जाएगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया, किसके लिए जा रहा है, रेंट अकाउंट के लिए जा रहा है, रेंट अकाउंट डेबिट। अब आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना लूं। डेट, पार्टिकुलर्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट, लेजर फोल्डर, डेबिट अमाउंट एंड द क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, चलो अभी आप क्या कर रहे हो, रेंट पेड कर रहे हो तो रेंट अकाउंट डेबिट हो गया। अभी क्या हो गया, आपके पास से क्या जा रहा है, आपके पास से कैश जा रहा है। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब क्या आप रेंट भर रहे हो, किससे भर रहे हो, कैश अकाउंट से भर रहे हो। ठीक है, तो आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो मतलब आपके पास से क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश हो रहा है। अब किसके लिए जा रहा है, रेंट के लिए आ रहा है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप कुछ भी पेड करो आपका एंट्री इसी तरीके से आएगा। अब इसके नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बीइंग रेंट पेड 2000। ठीक है, अब सिंपल है, मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा 2000, यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं 2000, नीचे भी लिख दूंगा 2000। ठीक है, बैक कर दूं पहले, यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं 2000, डेबिट है ना यहाँ पे, तो 2000 मैं यहाँ पे भी लिख दूंगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, रेंट अकाउंट। अगर आप रेंट भर रहे हो, आप अगर रेंट भर रहे हो, रेंट मतलब क्या होता है, आप पैसा दे रहे हो, मतलब आपके लिए लॉस हो रहा है, आपके लिए क्या एक्सपेंसेस हो रहा है, आप खर्चा है ना आपके लिए रेंट। आप किसके भी बिल भरो आपके लिए खर्चा है, तो खर्चा वाला कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नॉमिनल अकाउंट। रेंट अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट, मतलब रेंट भर रहा हूँ, मतलब मेरे लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस मतलब कहाँ आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, कैश। अब कैश मेरे लिए क्या है, रियल अकाउंट है ना, कैश क्या है मेरे लिए, एसेट है। तो कैश मेरा कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रियल अकाउंट। अंडरस्टैंड, अभी समझ रहे हैं ना आपको धीरे धीरे। हाँ, तो धीरे धीरे आप करेंगे ना, 2 4 5 4 5 एंट्रीज करेंगे तो आपको सब समझ जाएगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, श्योर है। चलो अब क्वेश्चन क्या बोला है देखो, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विकास 55,000 ऑन क्रेडिट। मतलब क्या बोला है यहाँ पे, क्या आपने क्या किया है, मिस्टर विकास को गुड्स को बेचा है। मतलब क्या बेचा है, गुड्स को बेचा है। कभी बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है, मतलब उधारी पे बेचा है। तो उसके ट्रांजेक्शन किस तरीके से आप लोग रिकॉर्ड करेंगे आपकी जनरल एंट्रीज में। ठीक है, तो मैं करके आपको दिखाता हूं। यहाँ पे क्या बोला है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर विकास 55,000। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपने किसको बेचा है, विकास को बेचा है। पहले डेट कितना दे दूं, डेट 10 तारीख है, मैं डेट डाल दूं यहाँ पे। पहले आपको डेट डालना है 10। चलो अभी आपने गुड्स को सोल्ड किया है, किसको सोल्ड किया, विकास को सोल्ड किया है। तो आपके लिए विकास क्या हो गया, डेबिट हो गया, विकास अकाउंट डेबिट। आपने सोल्ड किया, आप क्या किया, आपने सोल्ड किया मतलब क्या, आपने सेल किया है। तो सेल्स अकाउंट क्या हो गया आपके लिए, क्रेडिट हो गया। मतलब विकास अकाउंट को आपने बेचा है और आपका सेल्स अकाउंट क्या हो गया, आपका क्रेडिट हो गया। अभी नरेशन में आप कुछ भी लिखो, मैं लिखता हूं बीइंग गुड्स सोल्ड टू विकास 55,000 ऑन क्रेडिट। क्या लिखा मैंने, कि मैंने विकास को गुड्स बेचा 55,000 का क्रेडिट। मतलब कि विकास को मैंने गुड्स बेचा, तो मैंने जिसको बेचा वो मेरे लिए क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब मैंने सोल्ड किया मतलब सेल्स किया, मैंने क्रेडिट पे किया इसके लिए सेल्स किया। अगर मैं क्रेडिट पे नहीं करता तो मुझे कैश मिलता, बट यहाँ पे मैंने क्रेडिट में किया तो मैंने सेल्स लिखा। ठीक है, अब विकास अकाउंट मतलब विकास क्या, एक इंडिविजुअल का नाम है। तो मेरे लिए कौन सा अकाउंट हो गया वो, विकास कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट होगा। बिकॉज क्या है कि इंडिविजुअल का यहाँ पे नाम दिया गया हुआ है।
मैं लिख दिया पर्सनल अकाउंट। अब क्या बोला है, सेल्स। अभी आप कुछ भी सेल्स कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलेगा तो क्या, इनकम एंड गेन है, आपके लिए इनकम है तो इनकम एंड गेन कहाँ जाता है, नॉमिनल में जाता है। आपको पता है कि डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बट क्रेडिट साइड ऑल इनकम एंड गेन्स। अपने सेल के आपको पैसा मिलेगा तो ये आपके लिए कौन सा अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट होगा भाई, सीधी सी बात है, गेन है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉमिनल अकाउंट। अभी सेम इधर 55,000 अमाउंट डालना है डेबिट साइड में, एंड क्रेडिट भी सेम आएगा 55,000। हो गया, श्योर, समझा किस तरीके से मैंने किया इसको। चलो अब क्या बोला है, 10 के बाद देखते हैं 15। परचेस फर्नीचर ऑफ 30,000, जीएसटी 18%। ठीक है, अभी आपने यहाँ पे क्या किया, फर्नीचर को क्या किया, परचेस किया है, तो आपके पास क्या आएगा, फर्नीचर आएगा ना बच्चों। चलो पहले डेट देख लेते कितना है, 15। मैं यहाँ पे लिख दिया 15। अभी सपोज मैं सूरज हूं एंड मैंने क्या किया, फर्नीचर को परचेस किया, तो मेरे पास क्या आएगा, फर्नीचर आएगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, किसके लिए, क्या मैंने पैसा मेरे पास जा रहा है, मगर किसके लिए जा रहा है, फर्नीचर के लिए जा रहा है। पैसा तो मैं दे रहा हूं मगर किसके लिए दे रहा हूं, फर्नीचर के लिए दे रहा हूं। ठीक है, अब मैंने फर्नीचर के लिए दिया। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या बोला है देखो, फर्नीचर के लिए कितना दिया मैंने, 30,000 दिया है। अब 30,000 में क्या दूंगा, फर्नीचर के लिए दूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 30,000। अब मुझे क्या बोला है कि आपको जीएसटी भी पे करना है। यहाँ पे बोला है आपके क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ो, बोला गया है कि आपको फर्नीचर का प्राइस तो देना है, प्लस आपको जीएसटी देना है 18%। मैंने आपको जीएसटी सिखाया था प्रीवियस वीडियो में कि अगर 18% जीएसटी दिया है तो आपको 9% देना है सेंट्रल को, एंड 9% आपको देना है स्टेट को। तो सेम सिंपल है, तो मैं यहाँ पे पहले क्या करूंगा, 9% दूंगा सेंट्रल को, डेबिट स्टेट सेंट्रल सीएसटी। ठीक है, सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स बराबर सीजीएसटी अकाउंट। फिर क्या दूंगा मैं, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये भी डेबिट। अब 2, अब मेरे पास से क्या जाएगा बच्चों, सिंपल है, मेरे पास से क्या जाएगा भाई, कैश जाएगा ना, और क्या जाएगा, सिंपल है, टू कैश अकाउंट। देखो अब मैं आपको समझाता हूं, अगर मैंने कुछ भी चीजें फर्नीचर परचेज किया तो मेरे पास से क्या क्या चीजें जाएगा, मेरे पास से डेबिट क्या हो रहा है भाई, मेरे पास से क्या चीजें जाएगा, मेरे पास क्या आएगा, फर्नीचर के लिए पैसा जाएगा, एंड सेकंड में उसके जीएसटी पेड करूंगा, उसके लिए मेरे पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा। तो मैं फर्नीचर के लिए पैसा पे कर रहा हूँ, जीएसटी के लिए पैसा पे कर रहा हूँ, एंड सीएसटी के लिए पे कर रहा हूँ। अब कहां से करूंगा, कैश से करूंगा। तो मैं कितना करूंगा, 30,000 मैंने फर्नीचर का दे दिया। अब मुझे 9% निकालना है जीएसटी सेंट्रल के लिए, और 9% के स्टेट के लिए निकालना है। तो 30,000 रुपये निकाल लेंगे आप 9%, तो कितना आ जाएगा, 27, 2700, और इसके लिए भी सेम आएगा 2700। आप दोनों को आपको कैलकुलेशन करना है, 30,000 और 2700, 2700 कितना हो गया, 5,400, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 35,400। आपके पास से क्रेडिट कितना हो गया, 35,400, और डेबिट में इधर कितना आ जाएगा, 35,400। बैक करो, बैक मैं इसमें डाल दिया, सॉरी। हाँ 30,000, 27,100, 2700। ठीक है, चलो तो मैंने परचेस फर्नीचर किया, तो मेरे पास से फर्नीचर के लिए कितना आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना हुआ, 30,000। फिर 9% जीएसटी दिया मैंने सेंट्रल को, 2700, एंड 9% मैंने दिया सीएसटी को, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को दिया। टोटल कितना दिया, 18%। तो मेरे पास से कितना अमाउंट गया, 30, और ये अमाउंट गया, मतलब कितना गया मेरे पास से, कैश कितना गया, 35,400 रुपए मेरे पास से कैश गया। तो नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मुझे पता है, मैं लिखता हूँ, देखो दिखाता हूँ आपको। पहले मैं कॉलम बना लूं, चलो डेट के लिए कॉलम बनाया मैंने, ये मेरा पार्टिकुलर्स के लिए कॉलम बनाया मैंने। ठीक है, चलो ये मेरा क्या हो गया,
LF हो गया, लेजर फोल्डर। ये मेरा टाइप्स ऑफ इन्वॉल्व हो गया। ये मेरा हो गया डेबिट और डेबिट क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, चलो हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखो अब नरेशन में आपको कुछ भी लिखना, आप नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपको इच्छा करे, आपकी इच्छे के हिसाब से आप नरेशन में लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नरेशन में लिखूंगा बीइंग फर्नीचर वाज परचेस्ड। नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हैं आपके मन से, एट GST 9%, मतलब मैंने फर्नीचर परचेस किया GST के साथ। ठीक है, 18% आएगा, सॉरी। हाँ, %18। ठीक है, नरेशन मेरा भी हो गया। अब चलो, अब क्वेश्चन पे आना है आपको वापस। अब यहाँ पे क्या बोला है, ये भी आपका हो गया। अब 18 क्या बोला है, रिसीव अ बैरियर चेक ऑफ 25,000 फ्रॉम मिस्टर विकास। मतलब क्या बोला है, रिसीव अ बैरियर चेक, ठीक है, ऑफ 25,000 फॉर मिस्टर विकास। ठीक है, चलो पहले इससे अच्छा पहले अपने को इसको कवर करना है ना। अब फर्नीचर आपके लिए क्या एसेट्स है, फर्नीचर आपके लिए क्या एसेट है। मैंने आपको बोला कि जो भी एसेट्स होता है, जो भी कैश होता है, जो भी इक्विपमेंट, जो भी मशीनरी, जो भी फर्नीचर, ये सब क्या आपके लिए एसेट है। तो एसेट्स कहाँ आते हैं, रियल अकाउंट में आता है। तो फर्नीचर कहाँ आएगा, आपके रियल अकाउंट में आएगा। तो मैं लिख दूंगा रियल अकाउंट। ठीक है, अब क्या बोला, GST। अगर आप GST भर रहे हो, आप कुछ भी सामान भर रहे हो, तो आपके लिए क्या एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस कौन से अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, फिर क्या बोला गया, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गुड्स एंड सर्विस अपने भर रहा है, इसमें भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, आपके लिए नुकसान है। तो कहाँ पे आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। फिर क्या बोला गया है, कैश। अब कैश आपके लिए क्या एसेट है ना भाई, आपके पास अगर आपके पास कैश है, आपके पास पैसा है, तो आपके लिए क्या प्रॉपर्टी है। तो एसेट कहाँ जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा। तो इसको आपको लिखना है रियल अकाउंट। अंडरस्टैंड, चलो। अब बोला गया है डेट 18 तारीख को क्या हुआ, रिसीव, चेक रिसीव हुआ। क्या हुआ, चेक रिसीव हुआ। मैं यहाँ पर डेट लिखूंगा 18। अभी आपको यहाँ पे रिसीव हो रहा है चेक, मतलब बैरियर चेक मतलब क्या होता है, आपको मैंने समझा दिया था कि बैरियर चेक मतलब क्या, आपने काउंटर पे दिया और आपको तुरंत वहां पे कैश मिल रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं बैरियर चेक। अब बैरियर चेक मिल रहा है तो पहले आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू। अब कैश आपके पास आएगा, अब कहां से आ रहा है भाई, विकास के पास से आ रहा है ना। आपके पास कहां से पैसा आ रहा है, विकास के पास से आ रहा है। तो विकास क्या हो गया, आपके लिए क्रेडिट हो गया। अब नरेशन में आप कुछ भी लिख लो, मैं लिखूंगा बीइंग रिसीव अ बैरियर चेक मिस्टर विकास, मैं ये लिखा। ठीक है, मेरे को विकास से बैरियर चेक मिला। ठीक है, अब मेरे को विरार से बैरियर चेक मिला। अब कितने का मिला, अमाउंट देखोगे आप लोग, अमाउंट देखिए कितने का मिला। आपको 25,000 का मिला, 25,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 25,000। हो गया, अंडरस्टैंड किस तरीके से मैंने लिखा नरेशन। ठीक है, अब क्या बच्चा, अब अकाउंट्स इन्वॉल्व। अभी कैश अकाउंट कहाँ जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि कैश आपके लिए क्या प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी चीजें कहाँ जाती है, आपके रियल अकाउंट में जाती है बच्चों। तो रियल अकाउंट हो गया। अप टू विकास, अब यहाँ इंडिविजुअल का नाम दिया, नाम दिया तो कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। नाम दिया है तो पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, चलो कितने का बोला है, 25,000 आया है हमारे पास कैश। 25,000 कहां से आया, विकास के पास से आया। कितना आया है, 25,000 आया। मैंने लिख दिया, सिंपल था, खत्म हो गया। अब क्या बोला है 18 के बाद देखो 21, पेड टू किरण बाय चेक ऑफ देना बैंक ₹20,000। अब यहाँ पे क्या बोला है, पेड टू किरण बाय चेक। आपने किरण को क्या किया है, चेक से पैसा पे किया है। कहां से, देना बैंक से पे किया है बच्चों। तो इसके ट्रांजैक्शन कैसे आएंगे, देखो 21, डेट कितना है, 21 है बरोबर। अभी क्या बोला है, चेक। अभी आपने
कुछ चीजें पे किया है, तो पैसा किसको मिलेगा, किसको पे किया है, किरण को पे किया है। तो किरण अकाउंट यहाँ पे क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। किरण अकाउंट डेबिट। अब कहाँ से पे किया है, पैसा कहाँ से जाएगा, देना बैंक से जाएगा। तो देना बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अंडरस्टैंड। देखो सिंपल है, अगर आप किसी को पैसा पे कर रहे हो, अगर सपोज आप नरेंद्र हो और आपने किरण को पैसा पे किया है, तो आप उसका नाम जो जिसको पे कर रहे हो उसका पहले नाम आएगा कि आपने किरण को पे किया, मतलब किरण अकाउंट क्या हुआ यहाँ पे, डेबिट हो गया। और कहाँ से पे किया, आपने अपने बैंक से पे किया, देना बैंक से पे किया है। तो सिंपल है। अभी आप नरेशन में आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिखता हूं बीइंग, क्वेश्चन में क्या दिया, बीइंग पेड बाय चेक टू किरण। रुपीस कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 20,000। मैं यहाँ पे लिखूंगा 20,000, लिख लिया मैंने 20,000। अंडरस्टैंड। चलो अब क्या बोला है यहाँ पे, देखो यहाँ पे किरण, मतलब किरण किसी इंडिविजुअल का नाम है, तो नाम है तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। चलो अभी क्या बोला, देना बैंक। अब मैंने आपको बोला कि ये क्या, ये भी देना बैंक में किसी चीज का नाम दिया है, किसी ये इंडिविजुअल बैंक का नाम है, मतलब बैंक, देना बैंक। जैसे कि HDFC बैंक, SBI बैंक, कोटक बैंक, तो हर बैंक का अलग अलग इंडिविजुअल नाम दिया है। तो यहाँ पे देना बैंक का नाम दिया है, तो ये भी कौन सा अकाउंट होगा, मेरे लिए पर्सनल अकाउंट हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पर्सनल अकाउंट। कितना पैसा आया, 20,000 आया। यहाँ पे कितना आएगा, 20,000, यहाँ पे 20,000 लिख दूं, सिंपल है, खत्म हो गया, कुछ नहीं था, बहुत इजी था। चलो अब क्या करना है, मुझे एक नया कॉलम बनाना है, क्योंकि एक बचा हुआ है ट्रांजेक्शन, तो नया कॉलम बनाऊंगा एक में। एक लास्ट बचा हुआ है, तो वो भी कर लेते हैं आप फटाफट। चलो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोल्डर, टाइप्स ऑफ अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, चलो मैं बड़ा बना दिया, इसके लिए कोई इश्यू नहीं चलेगा। हाँ चलो अब यहाँ पे क्या हुआ है, पेड सैलरी। तो मैंने आपको बताया जिस तरीके से आपने रेंट पे किया उस तरीके से आपका सैलरी भी है। आप कुछ भी पेड करो, चाहे सैलरी करो, चाहे रेंट करो, चाहे मोबाइल करो, चाहे इंश्योरेंस करो, कुछ भी आप पे करो तो उसका आपका ट्रांजेक्शन सेम ही आएगा। ठीक है, अब किस तरीके से आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। 30 डेट दिया है 30, तो पहले आपको डेट लिखना है 30, मैं डेट लिख दूंगा 30। ठीक है, अभी आप पे कर रहे हो, अभी आप पे कर रहे हो, सबसे पहले आप किसके लिए पे कर रहे हो, आपके पास डेबिट किसके लिए पे कर रहे हो आप, सीधी सी बात है। इस बार अगली बार आपने पे किया तो रेंट के लिए पे किया, अभी आप पे कर रहे हो तो किसके लिए पे कर रहे हो, सैलरी के लिए पे कर रहे हो। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, आपके लिए डेबिट हो जाएगा। आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल है। चलो अब मैं नरेशन में कुछ भी लिखूं, बीइंग, नरेशन में आपको जो चाहिए वो लिखो, आपके हिसाब से सब कुछ चलेगा। मैं यहाँ लिखूंगा बीइंग सैलरी इज पेड। रुपीस कितना दिया है, सैलरी का कितना रुपीस दिया है, 5,000, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5,000। चलो सैलरी, अभी आप कुछ भी पे करते हो, चाहे सैलरी पे करते हो, चाहे रेंट पे करते हो, चाहे इंश्योरेंस पे करते हो, चाहे मोबाइल चार्ज पे करते हो, आप कुछ भी चीजें पे करो तो आपके लिए क्या है, वो एक्सपेंसेस है, मतलब आपके लिए क्या है, खर्चा है ना। तो खर्चा वाले चीजें कौन से अकाउंट में आते हैं भाई, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो मैं कौन सा अकाउंट लिखूंगा, नॉमिनल अकाउंट लिखूंगा, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अभी कैश, मैंने आपको बोला कि कैश, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपके पास जो भी असेट्स चीजें आएगी तो आपके लिए कौन सा अकाउंट होगा, वो रियल अकाउंट होगा। तो कैश मेरे लिए असेट है, तो मेरे लिए कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। अंडरस्टैंड। चलो अब कितना बोला है, 5,000 बोला है, तो मैंने सैलरी के लिए कितना निकाल दिया, 5,000। कैश कितना गया मेरे पास से, 5,000, दोनों जगह सेम ही आएगा। अंडरस्टैंड, आपको समझ गया। चलो तो अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, अब हमने सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।
हो गया? समझा कैसे करते? देखो जनरल एंट्रीज चीजें वैसी कि जब तक आप गोल्डन रूल्स नहीं पढ़ोगे आपको ये करने के लिए बहुत हार्ड होगा, बट अगर आपको गोल्डन रूल्स याद हो गया एंड आपको वो चीजें समझ गई तो आपको लिए जनरल एंट्रीज बहुत ईजी है, और अभी भी और आगे जाके 12th स्टैंडर्ड में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप प्लीज गोल्डन रूल्स को देखो एंड उसको समझो। उसका लेक्चर भी हमने बनाया है, वीडियोस को अपलोड किया गया है, तो आप वहां पे जाके उसके हेल्प से आप वो वीडियो को देख के आप वहां पे गोल्डन रूल्स को समझ सकते हो, ठीक है? तो आई होप कि आपको वीडियो समझा रहेगा एंड आपके जनरल एंट्री में डाउट रहेंगे इम्पॉसिबल 20% डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? और हम लोग आगे भी सम्स करेंगे, आगे भी कुछ एंट्रीज करेंगे, कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के करेंगे, तो ऑलमोस्ट आपके जो और डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो आपको ये सम्स करना है, एक दो बार आप करेंगे तो आपको जो डाउट्स है ना, जो जो भी आपको दिक्कतें हो रही थी वो यहाँ पे आपके मतलब सब कुछ दूर हो जाएंगे, ठीक है? तो आपको इस पर प्रैक्टिस करना है एंड आपको अगर कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, तो आपका वो चीज़ें आपको हम लोग रिकवर करके दे देंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट हम लेके मिलते हैं, और कुछ मज़ेदार लेके आऊँगा, कुछ इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा, तब तक वेट करना। एंड प्लीज़ आपकी स्टडी जो होगी वो कीप रन होना चाहिए, अच्छे लेवल पर चलनी चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो आप वो भी पढ़ेंगे एंड जो भी डाउट्स रहेगा उसमें भी हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए अपनी स्टडी ऑन रखना। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।